वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे गए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: इंडिगो, ओपियम, कॉटन. For which among the above commodities the peasants were forced to grow in India, making British more and more rich? ये जो ऊपर कॉमोडिटीज़ दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी कॉमोडिटीज़ ग्रो करने के लिए हिंदुस्तानी पीजेंट्स को, किसानों को फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती किया जाता था और इनसे वो सस्ते दामों पे ली जाती थी और महंगे दामों पे वो बेची जाती थी यूरोप में ब्रिटिशर्स के दौरान, और उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उनको होता था। द ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 1 only, 2 and 3 only, all of them. इसका जो सही जवाब है डेट इज़ पार्ट ए, डेट इज़ 1 and 2 only, यानी यहाँ के जो पीजेंट्स थे इनको फोर्स किया जाता था इंडिको ग्रो करने के लिए और ओपियम ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। द मीरठ आउटब्रेक वाज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक ए समर गेल. ये जो मीरठ आउटब्रेक था, जो 1857 का रिवॉल्ट था, ये एक सडन एंड शॉर्ट लिव्ड था। एक तो अचानक शुरू हुआ और काफ़ी कम समय के लिए रहा, लाइक ए समर गेल, जिस तरह समर में, गर्मियों में एक तेज़ आंधी चलती है, कम समय के लिए अचानक चलती है और कम समय के लिए चलती है। दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 1857 म्यूटिनी, 1857 की बगावत के रिलेटेड ये बात वाज मेड बाय विच हिस्टोरियन, किस हिस्टोरियन ने ये बात कही थी? द ऑप्शंस आर एस.एन. सेन, आर.सी. मजुमदार, एस.बी. चौधरी, वी.डी. सावरकर. तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ एस.एन. सेन, यानी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। उन्होंने कहा था कि ये जो मीरठ आउटब्रेक था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इट वाज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक ए समर गेल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका? दिए गए ऑफिशियल्स में से किस एक आदमी ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका? इट वाज बेसिकली ए डेली बंगाली न्यूज़पेपर। ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, शिशिर कुमार घोष, लाला जगत नारायण. इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष, और उनके साथ थे मोतीलाल घोष एंड तुषार कांति घोष. इन्होंने एक बंगाली डेली न्यूज़पेपर जो है वो शुरू किया था 1868 में. इसमें क्या लिखा जाता था? टू एक्सपोज ब्रिटिश एजेंट्स क्रूअल टायरनी. चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए. पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि गदर पार्टी कब बनी थी? नवंबर 1913 में. कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, और ये कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. किसने इसको बनाया था? मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्णा वर्मा, बोथ ए एंड बी. तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन बी, लाला हरदयाल. इन्होंने बनाई पहले पैसिफिक कास्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए सोहन सिंह बाकना. इसी को बाद में नाम पड़ा गदर पार्टी. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। द पूना पैक्ट 1932. देखिए पूना पैक्ट जो था कब हुआ था? 1932 में. ये एक एग्रीमेंट था किस किस के बीच में? द ऑप्शंस आर नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी जी एंड अम्बेडकर, मालविया एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू. इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन बी, गांधी एंड अम्बेडकर. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? द ऑप्शंस आर राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंदा सरस्वती, श्री अरबिंदो घोष, एंड ऑप्शन डी इज़ भगत सिंह. इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। एज पर अगस्त ऑफर 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रान बाय. ये जो अगस्त ऑफर 1940 वाला था, ये ब्रिटिश की तरफ एक प्रपोजल लाया गया था, ठीक है, और इस वक्त वाइसराय जो यहाँ पे थे वो थे लिलिंथ गो. और यहाँ पे उस अगस्त ऑफर में एक बात कही गई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रान बाय. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे कौन फ्रेम करेगा? द ऑप्शंस आर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रिंसिपली स्टेट्स, इंडियंस. इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन डी, इंडियंस. यानी अगस्त ऑफर 1940 जब यहाँ पे वाइसराय थे लिलिंथ गो, उस वक्त ये बात कही गई थी उस ऑफर के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट विल बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस.
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, सर सईद वाज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, हु सेड दिस, ये किसने बात कही है कि सर सईद वाज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। द ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, चटम्बी स्वामी काल, तिलक। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि सर सईद वाज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वाज, ये जो डांडी मार्च गांधी जी ने एक बड़ा मार्च किया था, लगभग 24 दिनों तक ये मार्च रहा, फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930, 24 दिन का ये मार्च था। ये किसका पार्ट था? ए रूटीन मार्च, ए पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस पावर। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी। ये जो डांडी मार्च था, जो 24 दिन तक एक लंबा मार्च किया था गांधी जी ने, इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ डैश डैश। ये जो एक्ट ऑफ 1919 था, इसमें कहा गया जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें मिनिमम 8 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो ऑप्शन आर 15, 12, 10, 20। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, यानी इस काउंसिल में मिनिमम 8 मेंबर हो सकते थे और मैक्सिमम 12। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? द ऑप्शंस आर कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा एली। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने 1917 का जो कलकत्ता वाला सेशन था उसको प्रेजाइड किया था। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? वो थी हमारे यहाँ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, एंड शी प्रेजाइडेड 1925 कानपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? तो डेट इज एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन है? डेट इज सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इन विच ईयर वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। किस साल में बर्मा हिंदुस्तान से, ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया था, सेपरेट किया गया था? तो ब्रिटिशर्स ने ये काम कब किया? और द ऑप्शंस आर 1863, 1902, 1937, 1947। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, 1937 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इंडिया फॉर इंडियंस वाज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ। ये इंडिया फॉर इंडियंस ये किसका मैसेज था? द ऑप्शंस आर डी.ई. वाचा, विवेकानंद, दयानंद, ह्यूम। द करेक्ट आंसर इज दयानंद। ठीक है, इसने क्या कहा था? इंडिया फॉर इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, के.टी. तलंग। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन बी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था लोकमान्य तिलक भी, और इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्टार्ट किया होम रूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। जब महात्मा गांधी भारत आए और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई कब से शुरू की, किस जगह से शुरू की? द ऑप्शंस आर दांडी, खेदा, साबरमती एंड चंपारण। द करेक्ट आंसर इज चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में एक जगह है, और वहाँ पे इनविटेशन मिला था गांधी जी को, किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। और वहाँ पे एक 3 कथिया सिस्टम जो था डेट वाज प्रिविलेंट, जहाँ पे बेचारे पीजेंट्स को ग्रो करना था 3/20 ऑफ लैंड, यानी अगर उनके पास 20 कनाल होते, उसमें से 3 कनाल पे उनको क्या ग्रो करना पड़ता था? इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। और उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई और वहीं से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हु गेव द टाइटल आर महामाना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को ये महामाना टाइटल किसने दिया? द ऑप्शंस आर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक।
इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मदन मोहन मालवीय को महामाना। मदन मोहन मालवीय जो थे, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। कब? 1916 में, और 2015 में उनको मिला भारत रत्न पोस्ट ह्यूमसली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। जैसा कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और उसकी इंक्वायरी के लिए कि सब कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस कमेटी के हेड कौन बनाए गए थे? द ऑप्शंस आर डायर, इरविन, हंटर, सिमन। तो आपको पता ही उसके लिए अपॉइंटेड किया गया एक कमीशन, हंटर कमीशन, एंड इट वाज हेडेड बाय हंटर, दैट इज वाई द नेम हंटर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इन विच ईयर वाज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी, इट वाज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पे बनाई गई थी? लंदन में। लेकिन किस साल बनाई गई? द ऑप्शंस आर 1905, 1908, 1911, 1914। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ 1905। कहाँ पे बनाई गई थी? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, गांधी इरविन पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज साइंड ऑन, कब साइन हुआ? मार्च 10, 1930, मार्च 20, 1931, मार्च 20, 1932, मार्च 5, 1931। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी मार्च 5, 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इट वाज जस्ट बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आखिरी क्वेश्चन आज का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट जो वेदास वगैरह हैं उनका इस्तेमाल क्या सजेस्ट करने के लिए, कौन सी चीज़ सजेस्ट करने के लिए? द ऑप्शंस आर एंड ऑफ सती, गर्ल्स कुड स्टडी, विडो कुड रिमेरी, इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट्स, और फिफ्थ ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ विडो कुड रिमेरी। ठीक है। बाद में एक्ट पास हुआ, हिंदू विडोज़ रिमैरेज एक्ट। तो पहले हिंदू विडोज़ को मैरिज या दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन ये जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को रेफ़र करते हुए बताया कि टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि द हिंदू विडोज़ कुड रिमेरी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।